नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक दिवस के मौके पर गुरु से आशीर्वाद लेने और उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए शहर के तमाम शिक्षण संस्थाओं में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। श्रद्धापूर्वक याद किए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने देर रात किया शहर के कई थानों का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बंग भाषा के अस्तित्व की रक्षा को लेकर झारखंड बंग भाषी समन्वय समिति 22 सितंबर को करेगी पदयात्रा। 27 सितंबर को होगी रांची में विशाल जनसभा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित श्री राम डिवाइन एकेडमी में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय की प्रधान अध्यापिका व शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षकों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रकट करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं शिष्यों ने अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद व आशीष प्राप्त की। इस मौके पर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के डायरेक्टर श्री राम यादव ने शिक्षक दिवस पर इतिहास व इससे जुड़ी रोचक बातों की जानकारी साझा की। श्री यादव ने कहा, 1994 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस उपलक्ष्य पर उनके चाहने वाले मित्र व छात्र उनसे मिलने गए थे। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई। यह सुनकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रसन्न होकर बोले, खुशी हुई आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन यह खुशी और बढ़ जाएगी जब मेरे जन्मदिन पर आप लोग शिक्षकों की शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित कर मनाएं। उनके कहने पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में बिताए। बचपन से ही वे प्रतिभावान व प्रतिभाशाली थे। उन्हें स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद प्राप्त था। आज हमारा विद्यालय परिवार शिक्षक दिवस मनाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम की जा रही है। बच्चे को संदेश दी जा रही है कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक से कठिन परिश्रम करके शिक्षा ग्रहण करके एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर किस प्रकार एक सबसे सर्वोच्च हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुँचे और हमारे भारत का, हमारे देश का बहुत ढंग से सेवा किए, एक नया दिशा दिए। ये उदाहरण हम लोग बच्चे में दे रहे हैं कि आप भी ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में हम लोग ये भावना दे रहे हैं कि मन से नकारात्मक बातों को निकाल दें, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और शिक्षित होकर के एक अच्छा नागरिक बने, देश का नाम रोशन करें। और हम पूरे विद्यालय परिवार ये पूर्णतः कोशिश करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा सभी को दें। खास करके ये विद्यालय उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह विद्यालय मामूली शुल्क पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करती है और बच्चे का सर्वांगीण विकास पर हमेशा ध्यान रखती है। एसएसपी प्रभात कुमार ने सोमवार की देर रात कई थानों का औचक निरीक्षण किया, दिए कई दिशा निर्देश। एसएसपी प्रभात कुमार ने देर रात साक्षी सीसीआर समेत सिद्धगोड़ा, टेल्को व सीताराम डेरा थाने का किया अचौक निरीक्षण। एसएसपी प्रभात कुमार ने निरीक्षण के दरमियान सबसे पहले साक्षी सीसीआर का जायजा लिया। रात्रि में तैनात ओडी ऑफिसर समेत पुलिस कर्मियों से अहम मुद्दों पर बात की। उसके बाद एसएसपी ने सीधे सिद्धगोड़ा थाना की तरफ रुख किया। थाना पहुंचने पर थाना प्रभारी रंजीत कुमार से बातचीत के दौरान एसएसपी ने उनके इलाके में हो रहे अवैध कार्यों में एकदम से नकेल कसने की बात कही। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि किसी भी हालत में थाना क्षेत्र में अवैध धंधा नहीं चलना चाहिए। अगर कोई चला भी रहा है तो उसे जल्द से जल्द कार्रवाई कर उस धंधे को बंद कराया जाए। सिद्धगोड़ा थाना का निरीक्षण करने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार सीधे टेल्को थाना पहुंचे। वहां पर थाना प्रभारी और रात्रि ड्यूटी में तैनात सभी से पूछताछ की। वह टेल्को थाना के आसपास अड्डाबाजी, खुले में शराब सेवन जैसे किसी भी तरह की कोई गतिविधियों में विशेष ध्यान देने की बात कही। टेल्को के बाद एसएसपी प्रभात कुमार सीताराम डेरा थाना पहुंचे और वहां थाना प्रभारी भूषण कुमार व ओडी ऑफिसर से बात की। एसएसपी
ने थाना प्रभारी भूषण कुमार से कहा कि सीताराम डेरा के उराव बस्ती में कई वर्षों से चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसा गया है। इस कड़ी को टूटने नहीं देना है और इस तरह के कारोबार में लिप्त लोगों को एक विशेष कैंप लगाकर सरकारी योजना का लाभ दिलाना है, ताकि लोग इस दलदल से पूर्ण रूप से बाहर आ सकें और समाज में एक अच्छा वातावरण बने। सिर्फ दिन के लिए एसएसपी नहीं है और ये रूटीन एक्सरसाइज है, कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है। हमारे जानते हैं पुलिस 24 घंटे काम करती है, थाना कभी बंद नहीं होता है। तो आप थाने में जाएंगे तो रात में भी हमारे ओडी पदाधिकारी जो थाना में पहरा में होते हैं, वो जो मुंशी है वो सब लोग जग करके काम करते ही हैं। रात्रि गश्ती में लोग करते हैं, आप सड़क पर देखते होंगे, पीसीआर, टाइगर मोबाइल हो, थाना का पेट्रोलिंग हो, सब करते रहता है। तो सीनियर पदाधिकारी होने के नाते मेरी भी जवाबदेही बनती है कि कभी एक बार घूम के देख ले, नॉट टू फाइंड फॉल्ट, उनकी कोई गलती ढूंढ कर उनको परेशान या उनको पनिश करने के लिए नहीं, बट सीनियर पदाधिकारी निकलता है तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और साथ में मुझे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है फील्ड में। शिकायत तो भी नहीं बता सकते हैं, बिकॉज आम आदमी मान लेने से पता नहीं चलेगा कि एसएसपी से क्या शिकायत हो सकती है। हाँ, एसएसपी से उम्मीदें क्या होगी वो मैं बता सकता हूँ कि एसएसपी से उम्मीदें होगी कि यहाँ के हर एक पब्लिक, अगर मैं आम नागरिक हूँ तो मैं 24 घंटे में जब चाहूँ जिधर चाहूँ घूमूँ फिरूँ निकलूँ, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हो, ना कोई पब्लिक मुझे परेशान करे, पुलिस वाला भी मुझे परेशान नहीं करे, यही मेरी उम्मीद होगी। और मेरा जो घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो सब सेफ रहे, मैं सड़कों पे सेफ रहूँ, यही पब्लिक यही उम्मीदें होती है। क्राइम का जो देखिए, क्राइम को दो नज़रिए से आप देख सकते हैं, एक फिगर जो आंकड़ा है और एक परसेप्शन। तो अगर आंकड़ों के नज़रिए में देखेंगे तो मेरा कार्यकाल यहाँ एज एसएसपी 1 साल से थोड़ा सा अधिक हुआ है। आप किसी भी हेड्स में चेक कर ले, आंकड़ा ऑफ कोर्स इट्स फॉर एवरीबॉडी टू चेक, इसको फर्ज नहीं किया जा सकता है। तो 25 to 30% रिडक्शन है ओवरऑल, और कुछ केसेस में 70-80% है। जैसे अगर आप छिनतई का देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एवरी मंथ 25 से 30 छिनतई का केस रिपोर्ट होता था पूरे जिला में, जो घट करके अभी 2 से 3 रह गया है। और मेरा अभी भी प्रयास यही है कि ये 2-3 भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत ही, किसी महिला का अगर चेन कोई छीन लेता है, पर्स छीन लेता है या फिर मोबाइल छीन लेता है, तो भले ही वो पूरे जिला में एक केस हो, बट मैं उसको एक कांड के और एक प्राथमिकी की तरह नहीं देखता हूँ। वो मुझे काफ़ी इट पेन्स में, वो काफ़ी होता है कि कोई महिला घर से निकली किसी काम के लिए उसका, तो भले ही वो आंकड़ों में 90% कम गया, 25-30 के मुकाबले वो 2-3 पे आके अटक गया, बट प्रयास पूरी मेरी टीम का यही है कि छिनतई को ख़त्म कर दें। ये आप सही बोल रहे हैं, ये चिंताजनक है, हम लोगों के लिए भी, खास करके व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर काफ़ी सीरियस हूँ। नॉट ओनली ब्राउन शुगर, जो नशा का कारोबार लोग कर रहे हैं, नशा का सेवन कर रहे हैं, वो शहर के लिए, जिला के लिए काफ़ी चिंताजनक होते जा रहा है, यहीं नहीं कहीं और भी। उस पर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, बट उसमें हम लोग के लिए चैलेंज ये है कि यहाँ ज़्यादा संख्या में कंज्यूमर्स हैं, एक पुड़िया 2 पुड़िया कहीं बैठ करके लोग कंज्यूम कर लिए, तो उसमें सिविक सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार हम बहुत सारे एनजीओ से बात भी कर रहे हैं कि कैसे हम अपने सोसाइटी के बच्चों को, खास करके यंगस्टर्स को कैसे मोटिवेट करें कि वो इससे दूर जाए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास करके इस क्षेत्र में ये बात सही है कि यहाँ कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में, क्योंकि यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो फिनेंशियली, वहाँ लोगों का इनकम कम है, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो लोगों का रिलेटिवली कम है। जो अभी तक कार्रवाई की गई हो तो आप देख ही रहे हैं। आगे का जो हम लोगों का प्लान है कि कुछ ऐसे बस्ती हैं जहाँ ज़्यादा इस तरीके के लोग रह रहे हैं, तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, और साथ में ही एक ऐसा सिविक एक्शन प्लान हम लोग सोच रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग अगर इससे जुड़ के और अपना घर चला रहे हैं तो उनको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देने का, जिसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से भी बात किया हुआ है। बहुत जल्द एक यहाँ इंटीग्रेटेड कैंप लगेगा, जिसमें जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार की तरफ से जो जो स्कीम चलाई जाती है, चाहे वो बिजनेस के लिए लोन हो या नौकरी का पात्रता हो, और साथ में हमने कुछ एनजीओ से, कुछ उद्योगपतियों से भी बात किया हुआ है कि वो लोग भी यहाँ कैंप में हमारे साथ जुड़े और वो लोग भी अपने अपने फर्म में नौकरी दे। जैसे जेएनएससी से भी बात हुई है, राज्य सरकार का स्कीम है जिसमें 10,000 और 20,000 रुपये का लोन ठेला पर कुछ लगाने के लिए दिया जाता है, उसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया उराव बस्ती में चल रही है। एक राज्य सरकार का स्कीम आया है जिसमें ऑटो दिया जाता है, जो ट्रेंड हैं उनको ऑटो चालन करके अपना जीवन यापन करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग इस बस्ती में सिलेक्शन प्रोसेस करा रहे हैं, बहुत जल्द उस ऑटो दिया जाएगा। इस प्रकार से महिलाओं को
सिलाई सिखाने के लिए जो व्यवस्था है राज्य सरकार की तरफ से स्कीम है उसके लिए, तो ये सब प्लानिंग चल रही है। डेफिनेटली जिस दिन कैंप लगेगा उस दिन आप लोगों को अच्छी जानकारी होगी, बट ऐसा नहीं कि हम लोग अभी बैठ गए हैं, सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। सर्वे इस बस्ती में ऑलमोस्ट कंप्लीट है और बहुत जल्द एक काम। झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति ने झारखंड के स्कूलों में बंगला पढ़ाई समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर 22 सितंबर को जमशेदपुर के साक्षी नेताजी सुभाष मैदान से रांची तक 150 किलोमीटर लंबी दूरी पदयात्रा का ऐलान किया है। यह पदयात्रा 5 दिनों के बाद रांची पहुंचकर एक विशाल जनसभा में तब्दील होकर जनसभा को संबोधित करेगी। साथ ही 5 सूत्री मांग पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी। झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का पहला परिचय उसकी मातृभाषा जाति ही पहचान होती है, और अगर किसी जाति से उसकी मातृभाषा छीन ली जाए तो उस जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसी ही परिस्थिति झारखंड में बंगाली समाज के साथ की जा रही है। जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों से बंगला की पढ़ाई बंद की जा रही है। स्कूलों में ना ही बंगला विषय के शिक्षक हैं, ना ही बंगला विषय पर किताबें हैं। झारखंड राज्य से पहले स्कूलों में बंगला में पठन पाठन किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे यह समाप्त हो रहा है। झारखंड में बीते 23 सालों से बंगला भाषी अपनी मातृभाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कई सरकारें आई और कई सरकार चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने बंगला भाषी के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब झारखंड बंग भाषी समन्वय समिति ने आंदोलन का बिगुल फूंका है। आने वाले 22 सितंबर से जमशेदपुर के आमबगान सुभाष मैदान से सैकड़ों की संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रांची के लिए पैदल पदयात्रा के लिए निकलेंगे। समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी ने कहा कि पदयात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पानी, मेडिकल टीम और रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी। इस दौरान विभिन्न गांवों से लोग इस पदयात्रा में जुड़ते चले जाएंगे। यह पदयात्रा ऐतिहासिक होगी। बने उन सभी से हम लोगों ने मिले और सबने, किसी ने ना नहीं कहा, सबने हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों ने HR डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी उन लोगों से भी मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम लगातार पिछले 23 साल से इस संबंध में सरकार के सामने अपना मांग रखते गए। कई बार बहुत सारा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, कई बार हम लोगों ने अपना मांग पत्र वहाँ तक पहुँचाया, इंडिविजुअली लोगों से मिले, और बार बार इस बात को जब हर बार किसी ने इस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया, किसी ने इसमें ना नहीं बताया। तो क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग अगला 22 सितंबर को जमशेदपुर आमबगान मैदान, सुभाष मैदान से एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। वो पदयात्रा लेके रांची तक चला जाएगा और रास्ते में जितना गांव, जितना शहर पड़ेगा वहाँ से लोग जुड़ते जाएंगे और रांची पहुँचते पहुँचते एक विशाल जनसमुदाय रांची पहुँच के हम उम्मीद करेंगे, हम पहले से मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में आगाह कर देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर उस सभा को संबोधित करेंगे और हमारे मांग से संबंधित जो सरकार का फैसला है वो हमें बताएंगे। यहाँ आज स्थिति ऐसा है, हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं हर गांव से ज़बरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा। हम अपना एक स्ट्रेंथ दिखाएंगे, उसके साथ एक मैसेज सरकार को भी जाएगा कि अगर करीब 1.25 करोड़ बंगभाषी झारखंड के अंदर में अगर उनका ये जायज़ मांग जो संविधान हमें दिया है कि हर एक बच्चा को अपनी मातृभाषा में पठन पाठन का अधिकार है, अगर इसका अवहेलना किया गया तो आने वाले दिन में ये लोग आपसे खफा होंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे जो हम लोगों ने पिछले समय में भी करके दिखाया कि अगर आप हमको साथ नहीं दीजिएगा, हमारे जायज़ मांग पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपका समर्थन हम नहीं देंगे। हम मांग बता रहे हैं, हमारा मांग है कि बंगला भाषा में कक्षा 1 से लेके 12वीं तक सभी विषय में बंगला माध्यम से पठन पाठन पुनः चालू किया जाए। उसके लिए सिलेबस बनवाया जाए, किताबें छपवाया जाए और पूर्णतः सब जगह जहाँ लोग बंगला माध्यम से पढ़ना चाहेंगे उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। 1990 से के बाद से जितना विद्यालय बंगला माध्यम से परिवर्तित किया गया, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया, उन्हें वापस बंगला माध्यम से चालू किया जाए। और वो करने के लिए
जितना शिक्षक शिक्षिकाएं नियोग करना पड़ेगा उतना शिक्षक शिक्षिकाएं नियुक्त किया जाए और एक सुव्यवस्थित पठन पाठन चालू हो कि हम एक बंगला एकेडमी का स्थापना सरकार के देखरेख में झारखंड के अंदर में चालू हो। दादा इतना लेट जब से झारखंड बना है तब से शुरू हुआ है और जिस तरह का आश्वासन हमें मिला है हम आश्वस्त हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी, क्योंकि किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, किसी ने ना नहीं कहा। भाषा और संस्कृत को बचाने के लिए हम लोग जमशेदपुर साक्षी आम बागान मैदान से सुभाष चंद्र बोस के यहाँ से हम लोग 22 तारीख को एक पदयात्रा निकालेंगे और 27 तारीख तक हम लोग रांची पहुँचेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में पदयात्रा में लोग भाग लेंगे। विभिन्न शहर और विभिन्न गांव के लोग पहुंचेंगे और रांची में लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर हम लोग अपना मांग को और आंदोलन को बृहद रूप में देकर हम लोग मांग करेंगे कि हमारे मांग का जो 5 सूत्री मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा हम लोग और बृहद आंदोलन करेंगे। उसके लिए बाध्य होंगे, जो हम लोग विचार करेंगे हमारे संगठन में, उसके बाद हम लोग आगे के बाद फिर मीडिया के सामने बताएंगे। जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आज पोटका विधायक संजीव सरदार और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने संयुक्त रूप से महिला समूह को 8 महिंद्रा के मिनी ट्रैक्टर और पंप सेट, पावर टिलर, धान काटने की मशीन का वितरण किया। विधायक संजीव सरदार ने कहा, सरकार किसानों को हर संभव मदद कर रही है। इसी के तहत ट्रैक्टर समेत अन्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने कहा कि इससे महिला किसानों को काफ़ी मजबूती मिलेगी। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। सरकार किसानों के लिए कई योजना भी चला रही है, इसलिए सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर लें। हमारे पोटका एवं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आज महिला समूह को बीच में मिनी ट्रैक्टर का वितरण किया गया है और इसमें लगता है कि इस योजना से हमारे जो भी महिला संगठन हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो आने वाले दिन में कृषि पर जो सरकार का फोकस है उस पे लोग आत्मनिर्भर होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है और देखा जाए तो इस योजना में जो भी महिला लोग हैं काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में सजग है और कृषि की क्षेत्र में और कोई रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। आज भूमि संरक्षण विभाग की ओर से कृषि यंत्रीकरण के तहत हम मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और पंप सेट का वितरण किए, जिसमें महिला समूह के बीच में 7 मिनी ट्रैक्टर और जो हम लोगों का SMM है एक योजना, उसमें हम लोग लैंप पैक्स को देते हैं, उसमें हम लोग मिनी ट्रैक्टर दिए और पावर टिलर इंडिविजुअल 2 लोगों को दिए और पंप सेट था। सब्सिडी पर है, मिनी ट्रैक्टर हो या पावर टिलर हो या पंप सेट है और सब चूँकि समूह में आज समूह में देने की बात करती है झारखंड सरकार और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित तौर पर अभी यांत्रिकरण का दौर है तो किसानों को बहुत ही लाभ पहुंचेगा और उनका काम सहूलियत से हो पाएगा। गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी बाजार के विक्रेताओं ने गोलमुरी थाना पहुंचकर शिकायत की और पुलिस से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जमशेदपुर शहर में नशा का सेवन कर अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला गोलमुरी थाना अंतर्गत सब्जी बाजार का है, जहां लगातार अपराधी नशा का सेवन कर सब्जी विक्रेताओं और सब्जी खरीदने आ रहे ग्राहकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आक्रोशित दुकानदारों ने दुकान बंद कर गोलमुरी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से शिकायत दर्ज कराई। जानकारी देते हुए पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि करण कुमार और उनके साथियों ने बेवजह मिलकर उनके दुकान में घुसकर उनके सामान को तोड़फोड़ कर गले से नगद पैसा निकालकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए। उन्होंने बताया कि लगातार नशेड़ियों द्वारा पूरे बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे सभी डरे सहमे हैं। उन्होंने कहा कि आक्रोश में आकर सभी दुकान बंद कर पहुंचकर थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरे पास कल 7:15 बजे एक लड़का आया प्याज लेने के लिए, तो बोला इससे बात करो, करण नाम का लड़का से, तो प्याज लेना है। तो हम बोलेंगे हम बात नहीं करेंगे, प्याज दे देते हैं। तो लड़का चल गया। उसके बाद वो फ़ोन किया और किसी को 10-12 लड़का के साथ झुंड में आया, बाँस उस ले ला के चारों तरफ से घेर घा लिया, दुकान के अंदर घुसा, पूरा सामान उमान दुकान में चित्रा उतरा दिया। गल्ला में पैसा रखा हुआ था 18-20 हज़ार, वो छीन छान के मोबाइल
बल्ब पूरा तोड़ ताड़ दिया, सर से दांत से मारा, पूरा सर पूरा फट गया, पूरा बॉडी में मारा दम। सभी को पहचानते हैं, उसका नाम एक करण है, एक वो लल्ले है और बाकी अज्ञात आदमी था। कोई दुकानदार से कभी 10, 20, 50 गांजा पीने के रूप में वसूलता है और वहाँ एक लेडीज़ और एक जेंट्स है, वही लोग वहाँ पे अड्डाबाजी करवाता है। उसको बोलने से उसका नाम हुआ इसरा देवी। अच्छा। और एक और है, उसका नाम नहीं मालूम है, वहीं पे बैठ कर अड्डाबाजी पूरा करवाते रहता है। मांग है, गिरफ्तारी करने का मांग है और जो अड्डाबाजी है उसमें प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखें, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा दुकान नहीं खुलेगी। भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ इप्टा द्वारा 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर स्थित माझी टोला में किया गया, जिसमें निजी शिक्षकों को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग उठाई गई। भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी राजन मिश्रा शामिल हुए। इस मौके पर सम्मानित अतिथियों में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित शिक्षिका संध्या प्रधान, शहर की जानेमानी समाज सेवी पूर्वी घोष, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर बाल मुकुंद पैनाली समेत कई शिक्षक शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों द्वारा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व वार्ड पार्षद नथुनी सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने के तर्ज पर निजी विद्यालय के शिक्षकों को भी शामिल किए जाने संबंधित मांग प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य गान भी पेश किया गया। आज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो इप्टा संस्था है, इंडियन नॉन गवर्नमेंट टीचर का जो एसोसिएशन है, जिसके लाखों सदस्य हैं, आज ये यहाँ पर ही देश भर से बुलाए गए अच्छे क्षेत्र में काम करने वाले बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य और उनके अंदर एक विशेष ऊर्जा भरने का कार्य हो रहा है, ताकि वो अपने राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण में जो भूमिका निभाते चले आए हैं उसमें सुदृढ़ रहे और भारत निर्माण में अपना सहयोग करें। यही कार्यक्रम। बिष्टुपुर स्थित विमेंस कॉलेज के पीछे श्री राधा कृष्णा पूजा मंदिर में छत्तीसगढ़ी यादव समाज के महिलाओं द्वारा कमर छठ पूजा का आयोजन किया गया। मंगलवार को छत्तीसगढ़ी यादव समाज की सैकड़ों महिलाओं ने कमर छठ पूजा में शामिल होकर अपने परिवार में सुख समृद्धि व बच्चों के लिए लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के जय कुमार यादव ने बताया, प्रत्येक वर्ष यादव समाज की महिलाओं के द्वारा कमर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा में महिलाएं परिवार में शांति व बच्चों के जीवन में उन्नति, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करती हैं। श्री राधा कृष्ण गोवर्धन पूजा मंदिर, यादव समाज रामदास भट्टा, कॉन्टैक्ट नंबर 2। ये पूजा कमर छठ पूजा के नाम से जाना जाता है और ये हमारे समाज के, यादव समाज के जो हमारे महिलाएं घर के, वो सुख शांति माने परिवार के सुख शांति, बच्चे लोग जो सुख शांति के लिए कमान करते हैं और जो हमारी फसल जो होते हैं उसके लिए भी कमांड करते हैं कि हमारे घर में फसल भी अच्छा हो और हमारे घर के बाल बच्चे सुख शांति के लिए कमान करते हैं। इसलिए हर साल ये कमर छठ पूजा मनाया जाता है यादव समाज की ओर से। चक्रधरपुर मंडल के रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र लेंका ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता जाहिर की। राउरकेला और झारसुगुड़ा के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया, जहां उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में बने वेटिंग लॉन्ज, कैंटीन, फुट ओवर ब्रिज, सेकेंड एंट्री गेट में बन रहे पार्क और रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया। कैंटीन के सामानों का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट डीआरएम को सौंपा जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन में दी जाने वाली यात्री सुविधाओं पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत सभी स्टेशनों का क्रमबद्ध निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, टाटानगर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्थाएं सही नज़र आ रही हैं। भविष्य में बनने वाले सेकेंड एंट्री गेट में पार्क और रेस्टोरेंट का आनंद यात्री उठा सकेंगे। 2 साल के लिए मेरा अपॉइंटमेंट रेलवे बोर्ड से दिल्ली से अपॉइंटमेंट हुआ है, DRUCC, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टिव कमेटी। जो मेरा काम है हर ट्रेन में इंस्पेक्शन करना है और बाकी जितना स्टेशन है CKB डिवीज़न मतलब चक्रधरपुर डिवीज़न का अंडर में जितना भी स्टेशन है मेरे को बाई सीरियली उसको इंस्पेक्शन करना है
और उसका फॉल्ट भी करना है, डीआरएम के पास इसको पुटअप करना है, और उसको कैसे काम होगा, क्या होगा, और आगे कैसे प्रोग्रेस होगा, उसका बारे में डीआरएम साथ डिस्कशन होगा। इसमें हर सप्ताह हर महीना में एक बार मीटिंग होता है डीआरएम साथ, ये हम लोग का सुझाव दिया जाता है, उसी हिसाब में डीआरएम से कार्रवाई करते हैं। आज का टाटा इंस्पेक्शन था, पहले झारसुगड़ा राउरकेला भी हो चुका है, जो डीआरएम साथ भी उसको सुलझा गया। उसके बाद आज टाटा का इंस्पेक्शन बहुत बढ़िया हम देखा, चारों तरफ अच्छा है। मेरे साथ से CCI जो अंजन राय साहब भी थे, और हमारा डिप्टी SS से तो लिंका जी, अनिल कुमार लिंका जी थे। और इसके बाद ये हम लोग का साथ हमारा बहुत बड़ा साहित्यिक निकुंज बिहारी दास साथ में थे। हमारा टाटा नगर का रेलवे स्टेशन का वाई शुक्ला जी लोको पायलट थे, जो कि वो मेरा साथ में थे पिछले 32 साल से पहले आज तक टिल द डेट हम लोग का यूनियन में एक साथ थे। ऑल इंडिया BRMS का हम भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अब आज भी है, DPRMS का पदाधिकारी है। आज इंस्पेक्शन चारों तरफ देखा, फुट ओवर ब्रिज, बाकी एक्सेलेटर, बाकी आपका जो लिफ्ट वगैरह देखा, सब बहुत अच्छा है, कंडीशन है, नीट एंड क्लीन है। जितना विश्राम गृह हो ये सब देखा, सब इंस्पेक्शन किया, सब ठीक है। बाकी छोटा मोटा है जो उसको सुझाव देंगे, करेंगे। थोड़ा सा जो देखने को मिला, थोड़ा सा विश्राम गृह बाकी जगह में देखा, थोड़ा उसको भी ठीक हो जाएगा, सुझाव दिए हैं। ये बाकी आज हुआ है, आज कंप्लीट हो गया है मोटा मोटी। अब अगला बार फिर भी हम अगला दिसंबर में फिर एक बार इसे इंस्पेक्शन करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।